अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस 2026। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको फ़िज़िक्स की अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिनका 100% वेटेज है, जो 100% इंशाल्लाह पेपर में आएंगे। इनका 100% वेटेज है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चैप्टर वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से। जो मैं बताऊँ आपने इनको साथ साथ निशान लगाते जाना है, यही ही करनी है और इसके अलावा नहीं करनी, ठीक है। ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही बने हुए हैं। अगर इसके अलावा आप नोट्सों से इन चीज़ों को तैयार करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये नोट्स बने हुए हैं, ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही हैं, ठीक है। अगर आप इनसे करना चाहें तैयार तो इनसे कर लें, अगर आप बुक से निशान लगा के करना चाहें तो बुक से निशान लगा कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर व्हाट्सएप का डाला हुआ है, आप मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। अगर वैसे आप बुक से निशान लगाना चाहते हैं वहीं से कर लें, बेहतर है, जैसे आपको मुनासिब लगे। तो चलें शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मिले। तो डियर स्टूडेंट, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ ये अकॉर्डिंग टू द पेयरिंग स्कीम भी है और इसके अलावा ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही है और इनका 100% चांस है। इनको आपने बेहतरीन तरीके से याद कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इन दोनों में फ़र्क करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। बाज़ औक़ात इनमें फ़र्क आ जाता है, बाज़ औक़ात अलग अलग डेफिनेशन पूछ लेता है, लेकिन हाँ जब अलग अलग डेफिनेशन पूछेगा तो इसकी एग्जांपल भी पूछ सकता है, एसआई यूनिट भी पूछ सकता है। तो नोट्सों पर ये हर तरह से प्रिपेयर करके बनाए गए हैं, ठीक है। ये बुक पर भी हैं, टेंशन नहीं लेनी आपने। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें हमसे पूछ रहा है डिफाइन अ मेजरमेंट हाउ इट कंसिस्ट द पार्ट्स। मतलब ये कह रहा है, इसमें उर्दू मीडियम वाला कोई देख रहा है तो वो भी देखें, उर्दू मीडियम में दोनों को ट्रांसलेशन करके ही बताने वाला हूँ, ठीक है। वो कह रहा है कि मेजरमेंट क्या है, यानी मेजरमेंट की तारीफ कीजिए। मेजरमेंट कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, इसके कितने पार्ट हैं, ठीक है। ये बुक पर इजीली आपको मिल जानी है। अच्छा, उसके बाद जनाब तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, डिफरेंट बिटवीन बेस एंड डेरिवेड फिजिकल क्वांटिटी। बेस और डेरिवेड फिजिकल क्वांटिटी में फ़र्क लिखें, ठीक है। ये अक्सर इसी तरह ही पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन है इस चैप्टर का हमारे पास, डिफाइन एसआई यूनिट्स विद एग्जांपल। एसआई यूनिट्स बाज़ औक़ात अकेले भी डेफिनेशन पूछ लेता है, बाज़ औक़ात इसकी एग्जांपल भी पूछ लेता है, ठीक है। एसआई यूनिट की तारीफ कीजिए, एक मिसाल भी लिख दीजिएगा, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन है इस चैप्टर से आपके पास, इसमें पूछता है डिफाइन डेरिवेट यूनिट्स विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है। इसमें पूछता है व्हाट इज मेंट बाय द प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या है, इन दो सवालों का कॉम्बिनेशन बनेगा। देखिए, व्हाट इज मेंट बाय प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या मुराद है, यानी इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, अलग अलग इनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, दोनों ही तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें देखिए आप, इसमें पूछता है डिफाइन मीटर रूल, राइट इट्स लीस्ट काउंट। मीटर रूल की तारीफ कीजिए, इसका लिस्ट काउंट लिखें, बड़ा अहम सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, डिफाइन द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की तारीफ कीजिए, राइट इट्स लीस्ट काउंट। यानी ये जितने भी मीटर रूल हैं, ये वर्नियर कैलिपर हो, स्क्रू गेज हो, इसका अक्सर लिस्ट काउंट लाजमी पूछा जाता है। डिफाइन भी पूछी जाती है और उसके बाद लिस्ट काउंट लाजमी याद कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है इस चैप्टर का फर्स्ट का, डिफाइन माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब ये पूछ रहा है स्क्रू गेज मीटर की तारीफ कीजिए, राइट इट्स लीस्ट काउंट। देखिए, मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ ये बात, ठीक है। इसका लीस्ट काउंट आपने लाजमी कर लेना है, ये जितने भी हैं अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस, क्योंकि बाज़ औक़ात अकेला लीस्ट काउंट भी पूछ सकता है, मरूजी भी पूछ सकता है, एमसीक्यू भी पूछ सकता है इस हवाले से। ओके हो गया। अब जी लास्ट वन इस चैप्टर का क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन अ साइंटिफिक मेजरमेंट। साइंटिफिक मेजरमेंट्स क्या है, इसकी तारीफ करें।
आल्सो राइट इट्स पार्ट्स, और इसके हिस्से भी लिखें। तो डियर स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 1 के थे, आप चैप्टर नंबर 2 की जानब बढ़ते हैं। डिफाइन द मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की डेफिनेशन करें, यहाँ पर थोड़ा गौर रखिएगा। राइट इट्स टू ब्रांचेज नेम, यानी आप दो तरीकों से ये सवाल पूछा जा सकता है। मैकेनिक्स की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, इसकी दो ब्रांचों के नाम भी पूछे जा सकते हैं। सवाल दोबारा सुने, इसकी जस्ट डेफिनेशन पूछ सकता है, इसकी दो जो ब्रांचेज के नेम है जस्ट वो भी साथ में लिखने के लिए बोल सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। राइट काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स, अब इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। अब ये भी कह सकता है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स, इन दोनों की अलग अलग डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो जैसे आपको बेहतर लगे वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर का, डिफरेंट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, बड़ा अहम तरीन सवाल। इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, इन दोनों की अलग अलग डेफिनेशन पूछी जा सकती है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। इसको जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस तरीके के लिहाज से आपने इसको रेडी करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंट बिटवीन स्केलर्स एंड द वेक्टर्स, स्केलर्स और वेक्टर में फ़र्क करें। जहाँ पर अलग अलग डेफिनेशन में पूछ सकता है, ठीक है। मैं दोनों तरीके से आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह फतह याब होके आएंगे एग्जाम से आप। अगला देखिए, डिफाइन हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल की तारीफ कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफाइन डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा, अक्सर ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बड़ा कम्बिनेशन रह जाता है। जहाँ डिस्टेंस की डेफिनेशन पूछ लेता है या डिस्प्लेसमेंट की पूछ लेता है, बाज़ औक़ात ये भी पूछ सकता है, उसकी मर्ज़ी है एग्जामिनर की, दोनों में फ़र्क पूछ ले तो दोनों ही तारीफ़ें कर लेंगे ना। अगर फ़र्क में आ जाएगी फ़र्क में लिख देंगे, अलग अलग डेफिनेशन पूछ लेता है तो आप इजीली अलग अलग डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, बड़ा अहम तरीन सवाल है, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है डिफरेंस बिटवीन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन बड़ा अहम तरीन है, आपको ये पता होगा पहले भी। ये देखें, ये और ये जो होती है आई थिंक एवरेज स्पीड, इनका अक्सर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा पता है, इन दोनों में फ़र्क पूछा जाएगा, ठीक है। जहाँ फिर इनका एक, दोनों में से एक भी पूछा जा सकता है। अक्सर इसका जो नए सिलेबस के मुताबिक जो मेरा दिमाग काम करता है ना, इन दोनों में फ़र्क पूछा जा सकता है। जहाँ फिर इनका फार्मूला भी पूछा जा सकता है, या फिर एक में एक पूछ ले, दूसरे का एक फार्मूला भी पूछ सकता है। तो ये काइंडली आप ना इसको भी और इसको भी, इनको एक ही मतलब लाइन पे है, इनको दोनों को अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, डिफाइन द एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन की तारीफ करें। इसका बाज़ औक़ात फार्मूला भी पूछ लेता है, ये भी देख लीजिएगा। ओके, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में फ़र्क लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, डिफरेंट बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है। ये नोट्सों पर वैसे बने हुए हैं, बुक पर भी बने हुए हैं, तो हमने भी बुक से ही उठा के बनाए हैं, ठीक है। तो जैसे आपको मुनासिब लगे वैसे कर लीजिएगा। अच्छा आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, डिफाइन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसकी तारीफ पूछी जा सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास जनाब, डिफाइन स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। वहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, ये है स्पीड टाइम ग्राफ। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, वो शॉर्ट के हवाले से, हरकत की तीनों मसावात को आपने याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में इनमें एक ना एक लाजमी पूछेगा, पहली मसावात पूछ सकता है, दूसरी पूछ सकता है, तीसरी, सिर्फ जस्ट आपने प्रूवमेंट नहीं करनी, जस्ट इक्वेशन ही लिख देनी है। हरकत की पहली मसावात पूछे तो पहली लिख देनी है, दूसरी पूछे दूसरी लिख देनी है, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है आप लोगों के पास, डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, आल्सो राइट द वैल्यू ऑफ जी, ये जी की वैल्यू ये होती है, मैंने लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बाद औक़ात में क्या करता है, ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन की तारीफ़ करें, जी की कीमत भी लिखें, तो बाद औक़ात अकेला भी डेफिनेशन पूछ सकता है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डिफाइन द रिलेटिविटी, बड़ा अहम तरीन सवाल है ये भी। तो डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से बड़े अहम तरीन सवाल थे, इनको आपने हर सूरत तैयार करके जाना है। अगली वीडियो में इसके अगले चैप्टर के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन निशान लगवा दूंगा। अगर डियर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इससे वो भी फ़ायदा उठाएं और मुझे और आपको दुआएं दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।